देश के बहुत मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं प्रताप भानु मेहता। डी.वाई. चंद्रचूड़ अ चीफ जस्टिस ऑफ हिज टाइम। अब उसमें वो जो लिखते हैं आपकी आलोचना में, मैं उसका हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर किसी कास्टिंग डायरेक्टर को मोदी युग के लिए एक मुख्य न्यायाधीश चुनना होता तो उसे चंद्रचूड़ से बेहतर उम्मीदवार नहीं मिलता। ये एक ऐसा युग है जिसे अधिनायकवाद और सांप्रदायिकता ने परिभाषित किया है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतांत्रिक ढांचे का शानदार इस्तेमाल करके इन उद्देश्यों को संस्थागत रूप दिया, वैसे ही न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने उदार संवैधानिकता के ढांचे का इस्तेमाल कर वही परिणाम हासिल किए। वे लगातार मेजॉरिटेरियनिज्म को वैध ठहराते रहे। What do you think about this remark, sir? He is entitled to his views. It's for society and posterity to decide whether those views are correct. आपने इतना कुछ पढ़ा है मेरे बारे में, आपको पता होगा कि ये सच है या सच के अलावा कुछ है। देखिए, मेजॉरिटेरियनिज्म की बात हम करते हैं। मैं आपको कितने उदाहरण दे सकता हूँ। मैं मेरे डिफेंस में बात नहीं कर रहा हूँ सर, पर मैं आपको कितने उदाहरण दे सकता हूँ कि जिनमें कि हमने अगेंस्ट मेजॉरिटेरियनिज्म अपने निर्णय दिए हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। उस समय के अटॉर्नी जनरल साहब थे वेणुगोपाल, जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हमारे प्रोफेशन के भीष्म पितामह हैं, मुझे मेंटोर किया उन्होंने। पर उन्होंने एक आर्गुमेंट किया जब हम पुट्टस्वामी का जजमेंट हम दे रहे थे प्रिवेसी के मामले में जी। सरकार की राय थी कि हमारे देश में, हमारे संविधान में प्रिवेसी की कोई व्याख्या ही नहीं है, तो प्रिवेसी ये फंडामेंटल राइट ही नहीं है। तो वेणुगोपाल साहब ने एक आर्गुमेंट की कि प्रिवेसी जो है, ये कॉन्सेप्ट, ये एलिटिस्ट कॉन्सेप्ट है, उनका ये कहना था। और प्रिवेसी ये आम जनता के लिए कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मैंने कहा ये आप कह रहे हैं ये गलत है। मेरे जजमेंट में लिखा है मैंने कि आप जो कह रहे हैं ये गलत है। सामान्य जो व्यक्ति है, जो स्लम में रहते हैं, जहाँ पर 3-4 भाई अपने पत्नियों के साथ रहते हैं, वहीं पर उनका पूरा गुजारा होता है, दैट इज़ देयर प्रिवेसी। पर ये आज देश की अवस्था है। तो मैंने कहा ये आपका जो ये जो आपकी व्याख्या है कि प्रिवेसी इज़ ओनली फॉर द एलीट, ये पूरा गलत है। आई कैन गिव यू एग्जाम्पल आफ्टर एग्जाम्पल वेयर वी हैव कम टू द कंक्लूजन दैट अपहोल्डिंग द राइट्स रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की बात कर लीजिए जी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को क्या माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए, इसमें मैंने अपना जजमेंट दिया। मेरे रिटायरमेंट के कई चंद 5-6 सप्ताह पहले हमारा एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस डिनाई किया था। उस जजमेंट को हमने रिवर्स कर दिया। शफीन जहान के केस में क्या एक महिलाओं को हादिया वाला केस शादी करने की ऑटोनॉमी एजेंसी है कि नहीं है, उसमें हमने निर्णय दिया, अगेन अपहोल्डिंग अ राइट। भीमा कोरेगांव केस में सर, जो कि आपने हादिया केस का जिक्र किया, इस पे कोर्ट को रेप्रिमांड भी दिया गया क्या कि आप कैसे एक 24-25 साल की लड़की के लिए तय कर सकते हैं कि ये अपने फैसले नहीं ले सकती, शादी का फैसला तो माँ बाप के साथ मिलकर, मतलब बहुत सारी उसमें ऐसी बातें कही गई जिनको एक मॉडर्न सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। किसने? हमने नहीं, हाई कोर्ट ने जो कहा। हाई कोर्ट ने जी। तो मैं कह रहा हूँ कोई रेप्रिमांड भी जाता है आप लोगों की तरफ से? जी, हमने उस केस में हमने कहा कि हर एक महिला को अपनी बॉडी पे, अपनी माइंड पे पूरी इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी रहनी चाहिए। और एक मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है देश में, जो 1971 में एनैक्ट किया था। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में एक ऐसे प्रावधान है कि जो अविवाहित महिला हो, वो अपनी प्रेगनेंसी को इतने सप्ताह तक वो टर्मिनेट कर सकती है। विवाहित महिला हो, वो उसको ज़्यादा समय दिया गया था। वो जब मामला आया हमारे सामने, हमने कहा कि अविवाहित और विवाहित महिला में आप ये लॉ के तहत ये फ़र्क नहीं कर सकते। वही हक जो आप एक विवाहित महिला को दे रहे हैं, वही हक उसी हद तक, यानी 24 सप्ताह तक
आप अविवाहित महिला को भी देना चाहिए। तो ऐसे कितने मामले हैं। भीमा कोरेगांव क्या केस में डिसेंट मेरा था, तो अब मैं तो अपने को डिफेंड नहीं करना चाहता, क्योंकि अल्टीमेटली समाज को तय करना है कि हमने किस तरह कार्य किया, क्या समाज के एक ही अंग के लिए हमने कार्य किया, क्या सारे समाज के लिए हमने कार्य किया। डिसेबिलिटी राइट्स में हमारे सामने एक ऐसा केस आया था, छोटा सा एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। एक ऐसा केस आया था, एक लड़का आया था, उसने IIT JEE के लिए अपेयर किया था, दलित बच्चा था, उसको एडमिशन मिल गई थी IIT में, पर उसको पैसा नहीं था उसके पास जी कि वो फ़ी दे सके। शाम हो गई, 5 बज गए शाम को, वो फ़ी नहीं दे सका। उसके बाद वो कहाँ ढूंढते गया। वो IIT JEE IIT मद्रास ने कंडक्ट की थी, इसलिए रिट फाइल की है मद्रास हाई कोर्ट में। उसको कहा कि नहीं, आपको यहाँ पर जुरिस्डिक्शन है, आपको दिल्ली हाई कोर्ट में जाना है या और किसी हाई कोर्ट जाना है। वो अलग हाई कोर्ट में गया, वहाँ पर उसको बताया हमें जुरिस्डिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट में आ गया। हमने कहा उसको एडमिशन देनी है आपको। अब सुप्रीम कोर्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इरिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी, जो भी नागरिक हैं उनका धर्म देखे बिना हम न्याय देते हैं। और ये मेरा ही कार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आज भी जो सारे न्यायाधीश हैं, धर्म के आधार पर कोई निर्णय नहीं होता है। हमारे यहाँ हर रोज़ हर एक धर्म के नागरिक आते हैं, न्याय मांगते हैं, न्याय मिलता है। कईयों को न्याय नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप न्याय लॉ के तहत देते हैं। ये कोई मुग़ल रूलर नहीं है कि जो आपके मन में आए आप न्याय दे सकते हैं। आपको विधि के अंतर्गत न्याय देना है। यू हैव टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। कई बार मुझे दुख होता था कि इसको मैं रिलीफ नहीं दे सकता हूँ, पर मैं क्या कर सकता हूँ। न्याय लॉ बदलना ये पार्लियामेंट का विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ। सो प्रताप भानु मेहता जी की जो राय है वो उनकी राय है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये समाज की राय है। किसी एक व्यक्ति की राय उसकी व्यक्तिगत राय है।